राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत। यह सृष्टि के प्रारंभ में भी था और सृष्टि के अंत तक भी रहेगा। दोस्तों, सनातन धर्म में एक समय के एक ऐसे रहस्यमय मंदिर हैं जिनके बारे में आप सुनकर भी चौंक जाएंगे और इन मंदिरों के रहस्यों को सुनकर भी वैज्ञानिक भी हैरान हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है और ना ही खगोल विज्ञान से और ना ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। दोस्तों, भारत में ऐसे हजारों रहस्यमय मंदिर हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 10% रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानने वाले हैं। पहला रहस्यमय मंदिर है कैलाश मानसरोवर। यह साक्षात भगवान से विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत पर और आगे मेरु पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भी भरी पड़ी हुई है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फीट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्मों, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कारनाली। दूसरा रहस्यमय मंदिर है कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप में पूजा की जाती है। तीसरा रहस्यमय मंदिर है करनी माता का मंदिर। करनी माता का यह मंदिर बीकानेर राजस्थान में स्थित है। बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। करनी देवी, जिन्हें दुर्गा जी का अवतार माना जाता है, करनी माता के मंदिर को चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को कावा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है। इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि अपने पांव घिसटकर चलना पड़ता है। अगर ये चूहे भी आपके पैरों के नीचे आ गए तो अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि ये चूहे भी आपके पैर के ऊपर होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई। समझो यदि आपने सफेद चूहा देख भी लिया तो आपकी मनोकामना पूरी हो गई। चौथा मंदिर है शनि सिंगापुर। इसमें सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ सिंगापुर शहर के भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है शनि महाराज सजा स्वयं देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से शनिवार के दिन लाखों लोग आते हैं। अगला मंदिर है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक की जाती है और इसे सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। इसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का में स्थित कावा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बेलवाड़ बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह एक प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालू का टीठ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलुओं में पद चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे से तीर मार दिया।
तभी श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से बैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है। अगला मंदिर है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिरों को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी मातंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिरों के घेरे हुए हैं। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुबाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती हैं और माँ भगवती के गर्भगृह में स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी हुई हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर की चमत्कारी रहस्यमयी होने का पता चलता है। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। यह गुफाएं बड़ी से बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्यों पर आज भी शोध किया जाता है। यहाँ ऋषि मुनि भिक्षु तपस्या और ध्यान करते थे। इन पहाड़ियों पर स्थित 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन है। 25 बौद्ध मठ है। घोड़े की नाड़ के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की हैं। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म की चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों की पिटी दर्शाई गई है। आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण की और 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, महान 17 गुफाएं हिंदू धर्म, उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। खजुराहो का मंदिर वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह खजुराहो का भारतीय आर्य स्थापत्य वास्तुकला से एक नायक मिसाल है। चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच कराया था। इतिहास में इन मंदिरों को सबसे पहले उल्लेख मिलता है। चंदेल राजाओं ने 84 बेजोड़ लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से अभी तक 22 मंदिरों की खोज हो पाई है। यह मंदिर शैव, वैष्णव, जैन संप्रदाय से संबंधित है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ काल भैरव की मूर्ति मद्यपान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध होती है। अगला मंदिर और सबसे अंत का रहस्यमय मंदिर है ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यहाँ माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीव गृह थी। हजारों वर्षों यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि के अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, वे 9 देवी महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगराज, भवानी, अंबिका और अंजना देवी की स्वरूप हैं। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद्र ने अपने से प्रेरित होकर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शनों के लिए आया है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।